हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूटोरिका। आई एम आकांक्षा और आज हम बात करेंगे पार्ट 3 ऑफ सिलोजिज्म की। अगर आपने लास्ट 2 पार्ट सिलोजिज्म के नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके आप उन्हें देख लीजिए ताकि आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियरली समझ आए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉसिबिलिटी केसेस की एंड कॉम्प्लीमेंट्री पेयर केसेस की एंड सम अदर एक्सेप्शंस ऑफ सिलोजिज्म। After this video, you will be ready to solve every type of syllogism questions except the reverse syllogism. So for reverse syllogism, I will make a separate video of it. For now, let's understand what is the possibility. Like किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं पॉसिबिलिटीज केसेस में। अगर स्टेटमेंट्स में किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच नो कंक्लूजन रिजल्ट आता है तो कोई भी पॉसिबिलिटी ट्रू होगी। मतलब अगर नो कंक्लूजन प्लस पॉसिबिलिटी है देन दैट कंक्लूजन विल फॉलो। ओके, बट देर आर 2 पॉइंट्स टू नोटिस। फर्स्ट इज अगर डेफिनेट कंक्लूजन है, अगर आपको उन स्टेटमेंट से डेफिनेट कंक्लूजन मिलता है तब possibilities cannot be true, but other possibilities can be true depending on the definite conclusion. Let's understand with this example. यहाँ पे हमें एक कंक्लूजन दिया है दैट इज ऑल ए आर बी। ए के लिए सर्कल है ग्रीन एंड बी के लिए सर्कल है पिंक। तो दो पॉसिबिलिटीज ट्रू होंगी ऑल ए आर बी की अगर हम वेन डायग्राम बनाए इसका। फर्स्ट इज बी ए से बड़ा हो सकता है एंड सेकंड इज ओवरलैपिंग केस जहां पे ए और बी दोनों ही इक्वल होंगे। तब भी हम कह सकते हैं ऑल ए आर बी ट्रू। एंड जो फर्स्ट हमने कंक्लूजन निकाला है जिसमें बी ए से बड़ा है, यहाँ पे भी ऑल ए आर बी यानी सारे के सारे ए बी के अंदर है। जिसमें बी का सर्कल बड़ा है उसमें 4 पॉसिबिलिटीज ट्रू हो सकती हैं। दैट इज ऑल ए आर बी यानी कि सारे के सारे ए बी हो सकते हैं क्योंकि सारे के सारे ए बी के अंदर हैं इस वेन डायग्राम में। सेकेंड थिंग सम ए आर बी, मतलब कुछ ए बी होंगे क्योंकि जब सारे के सारे बी में हैं तो कुछ ए भी ट्रू होगा। सम बी आर ए, कुछ बी ए में है क्योंकि सारे के सारे ए बी के अंदर है तो कुछ बी ऐसे होंगे जो ए में आ रहे होंगे, यानी ये भी ट्रू होगा। एंड फोर्थ वन इज सम बी आर नॉट ए। सम बी आर नॉट ए का मतलब कुछ ऐसे भी बी के पार्ट होंगे जो ए के अंदर नहीं आ रहे होंगे। दैट इज जो ग्रीन सर्कल के आउटर में जो आपको स्पेस दिख रहा है वो ए के अंदर नहीं आता, तो ये पार्ट जो बी का है वो ए के अंदर नहीं आता, यानी ये भी ट्रू होगा। अब बात करते हैं इस ओवरलैपिंग वाले केस की जिसमें ए और बी दोनों का सर्कल बराबर है। तो इसमें भी आपके 4 कंक्लूजन्स ट्रू हो सकते हैं। फर्स्ट इज ऑल ए आर बी, मतलब सारे के सारे ए बी में होंगे क्योंकि ए और बी बराबर हैं तो सारे के सारे ए बी में हो सकते हैं। सम ए आर बी, ये भी ट्रू है। सम बी आर ए, ये दोनों ही ट्रू हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही सर्कल इक्वल है, तो सम ए आर बी भी ट्रू है, सम बी आर ए भी ट्रू है। ऑल बी आर ए भी इसमें ट्रू होगा। ये पहले वाले केस में ट्रू नहीं होगा बट ये दूसरे वाले केस में ट्रू होगा क्योंकि ए और बी दोनों का ही सर्कल बराबर है, तो सारे के सारे अगर ए बी में हो सकते हैं तो बी ए में भी हो सकते हैं। क्लियर? ओके, सो इन दोनों ही वेन डायग्राम से आपको कुछ कंक्लूजन फाइंड आउट होते हैं जो कि ट्रू हो सकते हैं, ठीक है, बट इसमें कुछ कॉमन है और कुछ डिफरेंट है। अब अगर मैं बात करूं इनमें कॉमन कंक्लूजन्स की इन फिगर्स में, तो 3 कॉमन कंक्लूजन्स हैं। दीज आर ऑल ए आर बी, सम ए आर बी एंड सम बी आर ए। तो ये जो 3 कॉमन कंक्लूजन्स हैं ये डेफिनेटली फॉलो करेंगे क्योंकि ये दोनों ही फिगर्स में फॉलो करते हैं। बट अब अगर मैं बात करूं नॉन कॉमन कंक्लूजन्स की, जो फर्स्ट फिगर में है सम बी आर नॉट ए एंड सेकंड फिगर में है ऑल बी आर ए, तो फर्स्ट फिगर में तो सम बी आर नॉट ए फॉलो करता है बट सेकंड फिगर में नहीं करता, और जो ऑल बी आर ए है वो सेकंड फिगर में फॉलो करता है बट फर्स्ट फिगर में फॉलो नहीं करता। तो ये डेफिनेटली ट्रू नहीं हो सकते क्योंकि एक में फॉलो कर रहा है और दूसरे में नहीं। बट अगर हम इनके साथ पॉसिबिलिटी लगा दें तब ये दोनों ही ट्रू हो जाएंगे। जैसे ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी कंक्लूजन है, और अगर सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी कंक्लूजन लिखा है
तब ये दोनों ही ट्रू हो जाएंगे। ओके, सो अभी स्क्रीन पे आपको ये एक टेबल दिखाई दे रही है जिसमें आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट, उन पे बेस्ड कुछ कंक्लूजन्स, जो कंक्लूजन्स ट्रू हो सकते हैं या जो पॉसिबिलिटीज ट्रू हो सकती हैं वो आपको इस टेबल में गिवन है। तो आप डायरेक्ट स्टेटमेंट से आप कंक्लूजन फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको कोई वेन डायग्राम उसके लिए बनाने की जरूरत नहीं है। तो आपको बस ये टेबल्स याद रखनी है ताकि आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। यहाँ आपको जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है वो है ऑल ए आर बी, जिसके चार कंक्लूजन्स ट्रू हो सकते हैं। दैट इज सम बी आर ए भी ट्रू हो सकता है, सम ए आर बी भी ट्रू हो सकता है, ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी ट्रू हो सकता है, सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी ट्रू हो सकता है। ऐसे ही आपको सम ए आर बी पे बेस्ड कुछ कंक्लूजन्स गिवन है जो ट्रू हो सकते हैं। इस स्लाइड में आपको नो ए आर बी के ऊपर कुछ कंक्लूजन्स दिए हैं एंड सम ए आर नॉट बी के कुछ कंक्लूजन्स या पॉसिबिलिटीज आपको दी हुई हैं जो ट्रू हो सकती हैं। नाउ आपको पता है कि पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं, कैसे क्वेश्चंस कैसे स्टेटमेंट्स ट्रू होते हैं, एंड ये जो भी आपने टेबल देखी है इसमें कैसे आप डायरेक्ट स्टेटमेंट से ही आप कंक्लूजन्स फाइंड आउट कर सकते हो। लेट्स क्लियर इट विद दिस एग्जांपल। इस एग्जाम्पल में आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं, सम रोजेज आर फ्लावर्स एंड ऑल थॉर्न्स आर फ्लावर्स। तो यहाँ पे एंड आपको कंक्लूजन्स दिए हैं, ऑल थॉर्न्स बीइंग रोजेज इज अ पॉसिबिलिटी एंड सेकंड वन इज ऑल थॉर्न इज अ रोज। ठीक है, तो हम पहले जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उन्हें पहले रीअरेंज कर लेते हैं क्योंकि ये अरेंज नहीं है। तो जब हम इन्हें अरेंज करेंगे तो जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है उसे हम रिवर्स कर लेते हैं, दैट इज सम रोजेज आर फ्लावर्स। अगर हम इसे रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा सम फ्लावर्स आर रोजेस। और जो सेकंड स्टेटमेंट है ऑल थॉर्न्स आर फ्लावर्स, उसको एज इट इज आप फर्स्ट पोजीशन पे लिख लीजिए, दैट इज ऑल थॉर्न्स आर फ्लावर। ठीक है, नाउ अब ये स्टेटमेंट्स रीअरेंज हैं। अब आप इनसे एक कंक्लूजन निकालेंगे जो कि यहाँ रिलेशन दिया हुआ है आपको ऑल और सम का दोनों स्टेटमेंट में। तो ऑल प्लस सम होता है नो कंक्लूजन, यानी एनी पॉसिबिलिटी कैन बी ट्रू हियर। जो फर्स्ट कंक्लूजन की अब मैं बात करूं तो यहाँ पे ऑल थॉर्न्स बीइंग रोजेस इज अ पॉसिबिलिटी दिया है। अगर मैं इसकी पॉसिबिलिटी वाली वर्ड अभी हटा दूं तो ऑल थॉर्न्स कैन बी रोजेस ये नो कंक्लूजन है। जो हमने अभी कंक्लूजन निकाला, उस फाइनल कंक्लूजन जो निकाला स्टेटमेंट से, वो था नो कंक्लूजन, यानी एनी पॉसिबिलिटी कैन बी ट्रू। तो ये तो यहाँ नो कंक्लूजन हो गया, बट इसके साथ पॉसिबिलिटी लगी है इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। पर जो सेकंड कंक्लूजन है नो थॉर्न इज अ रोज, तो ये तो नो कंक्लूजन है, मतलब यू कैन नॉट से डेफिनेटली कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा, यानी ओनली ऑप्शन ए फॉलोज। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे पॉसिबिलिटी ऑफ केसेस में। यहाँ पे आपको तीन स्टेटमेंट्स दिए हैं, ऑल पिरामिड्स आर हेक्सागन, सम पिरामिड्स आर ट्राइंगल एंड नो ट्राइंगल इज सर्कल। और यहाँ पे आपको कंक्लूजन फाइंड आउट कराया है, सम पिरामिड्स बीइंग सर्कल इज अ पॉसिबिलिटी एंड सेकंड इज सम हेक्सागन्स आर पिरामिड्स। ओके, सो पहले फर्स्ट कंक्लूजन की बात करते हैं जिसमें आपको पिरामिड और सर्कल के बारे में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो पिरामिड और सर्कल के बारे में बात हुई है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट में। तो हम सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट की हेल्प से एक कंक्लूजन, डायरेक्ट कंक्लूजन फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें फर्स्ट स्टेटमेंट की इस कंक्लूजन के लिए जरूरत नहीं है। ओके, सो जब हम सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सम और नो का रिलेशन दिया है। एज यू नो, अकॉर्डिंग टू द रूल टेबल, सम प्लस नो इक्वल्स टू होता है सम नॉट। सो यहाँ पे एक कंक्लूजन निकलेगा, सम पिरामिड्स आर नॉट सर्कल। ओके, तो हमसे कंक्लूजन फाइंड आउट कराया गया है, सम पिरामिड्स बीइंग सर्कल इज अ पॉसिबिलिटी। तो अगर कुछ पिरामिड सर्कल नहीं होंगे तो कुछ पिरामिड्स ऐसे होंगे जो सर्कल हो भी सकते हैं और नहीं भी, मतलब पॉसिबिलिटी तो है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो ट्रू हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड कंक्लूजन की। उसमें आपसे हेक्सागन और पिरामिड्स के बीच रिलेशन फाइंड आउट कराया गया है। तो हेक्सागन और पिरामिड के बारे में बात हुई फर्स्ट स्टेटमेंट में। अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे ऑल का रिलेशन दिया है पिरामिड और हेक्सागन के बीच में, बट अगर आप इसे रिवर्स करोगे तो ऑल का रिलेशन सम में चेंज हो जाएगा। ओके, तो कंक्लूजन बनेगा सम हेक्सागन्स और पिरामिड्स।
वही हमसे कंक्लूजन में फाइंड आउट कराया गया, यानी ये एक डायरेक्ट स्टेटमेंट और उसका कंक्लूजन भी स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है। ओके, सो फर्स्ट भी यहाँ ट्रू हो जाता है कंक्लूजन और सेकंड भी ट्रू होता है, यानी बोथ कंक्लूजन्स फॉलोज। आई थिंक अब आपको पॉसिबिलिटी केसेस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर केसेस क्या होते हैं? यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ऑल ए आर बी, सम बी आर सी, और कंक्लूजन आपसे फाइंड आउट कराया गया है नो ए इज सी एंड ऑल सी आर ए, यानी ए और सी के बीच रिलेशन फाइंड आउट करना है। और यहाँ ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, ऑल ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, नीदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, एंड बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। ओके, सो आपको पता है ये पांचों केसेस के बारे में जो इस ऑप्शंस में दिए हुए हैं। ये जो आपको थर्ड ऑप्शन दिया है उसमें लिखा है इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, ये कब ट्रू होता है? तो ये ट्रू होता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर केसेस में। तो कैसे बनते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स और कब हम कहेंगे किसी कंक्लूजन को कि ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाते हैं? तो उसके लिए यहाँ पे आपको कुछ कंडीशंस गिवन है। पहली कंडीशन है, फॉर टू कंक्लूजन शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, बोथ ऑफ देम शुड नॉट फॉलो इंडिविजुअली। मतलब कोई भी कंक्लूजन तब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा जब वो इंडिविजुअली फॉलो नहीं करेगा। ओके, सो सेकंड आपको दी हुई है, बोथ कंक्लूजन शुड हैव द सेम टर्म्स। मतलब दोनों ही कंक्लूजन के टर्म्स सेम होने चाहिए। फर्स्ट और लास्ट टर्म एक्सचेंज हो सकते हैं बट दोनों में ही सेम टर्म्स दिए होने चाहिए। सो थर्ड आपको जो कंडीशन दी हुई है वो है वन ऑफ द कंक्लूजन शुड बी नेगेटिव एंड अदर शुड बी पॉजिटिव, यानी कि दोनों कंक्लूजन में से एक पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा नेगेटिव रिलेशन के साथ होना चाहिए। एंड फोर्थ कंडीशन इज कंक्लूजन शुड बी ऑफ वन ऑफ थ्री केसेस। लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में आपको एक टेबल दी है जिसमें आपको तीन केसेस दिख रहे हैं। पहला है सम प्लस सम नॉट, यानी अगर कंक्लूजन में सम प्लस सम नॉट का रिलेशन दिया है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाएंगे। अगर कंक्लूजन में सम प्लस नो का रिलेशन दिया है तब वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाएंगे, और अगर कंक्लूजन में ऑल प्लस सम नॉट का केस दिया है तब भी वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाएंगे। जो पहला केस है सम प्लस सम नॉट, इसमें अगर आपको कंक्लूजन्स भी लाइक सम ए आर बी प्लस एंड सम ए आर नॉट बी, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाएंगे। अगर आपको सम बी आर ए प्लस सम ए आर नॉट बी दिया है तब भी ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाएंगे। एंड सेकेंड केस में सम ए आर बी प्लस नो ए इज बी अगर दिया है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाएंगे। और अगर आपको सम बी आर ए एंड नो ए इज बी दिया है तब भी ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाएंगे। ऐसे ही थर्ड वाले केस में ऑल ए आर बी प्लस सम ए आर नॉट बी दिया है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाएंगे। पर अगर आपको ऑल ए आर बी प्लस सम बी आर नॉट ए दिया है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स नहीं बनाएंगे। लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं, ऑल फ्लावर्स आर प्लांट्स, सम प्लांट्स आर ट्रीज, एंड कंक्लूजन फाइंड आउट करना है आपको, नो फ्लावर इज ट्री एंड सम ट्रीज आर फ्लावर। ओके, तो आपको फ्लावर और ट्री के बीच रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो जो आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं दीज आर द अरेंज्ड स्टेटमेंट्स, तो इन्हें रीअरेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से हम डायरेक्टली फ्लावर और ट्री के बीच एक कंक्लूजन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑल और सम का रिलेशन यहाँ दिया है, तो ऑल प्लस सम अकॉर्डिंग टू द रूल टेबल होता है नो कंक्लूजन। ओके, तो यहाँ पे कोई भी एक डेफिनेट आंसर नहीं आ सकता, यानी कि ये जो दोनों ही कंक्लूजन है वो फॉल्स हो गए। ठीक है, तो जो हमारी पहली कंडीशन है उन चार कंडीशंस में से कि दोनों ही इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए, दोनों ही इंडिविजुअली फॉलो नहीं करने चाहिए, तो ये तो यहाँ ट्रू हो जाती है कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमारी है दोनों ही कंक्लूजन्स के टर्म्स सेम होने चाहिए। यहाँ पे भी फ्लावर्स और ट्री के बीच रिलेशन है और सेकंड कंक्लूजन में भी ट्री और फ्लावर के बीच रिलेशन है। ये अलग अलग पोजीशंस पे हैं बट सेम टर्म्स हैं, तो यहाँ हमारी सेकंड कंडीशन भी ट्रू हो जाती है। अब बात करते हैं हमारी थर्ड कंडीशन की, तो यहाँ पे वो भी ट्रू है क्योंकि एक कंक्लूजन में नो का रिलेशन है यानी नेगेटिव, और एक में हमें सम रिलेशन दिया है यानी पॉजिटिव है। तो हमारी ये तीनों कंडीशंस जो थी वो फॉलो हो गई। तो जो चौथी हमारी कंडीशन थी कि
सम प्लस नो का रिलेशन अगर कंक्लूजन में दिया है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे भी सम और नो का रिलेशन दिया है, तो ये कंडीशन भी यहाँ ट्रू होती है, यानी हमारी चारों ही कंडीशंस ट्रू हो जाती हैं। दैट मीन्स the answer for this question is either first conclusion follows or second conclusion follows. Okay, let's understand with this another example. यहाँ आपको 3 statements दिए हैं. First is all speeches are translation, second is all essays are speeches, and third is no essays review. And conclusion find out कराया है some reviews are speeches and no reviews are speeches. तो आपको यहाँ पे रिव्यू और स्पीचेस के बीच रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो हमारे स्टेटमेंट्स में रिव्यूज और स्पीचेस के बीच कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, यानी हमें इन्हें अरेंज करना होगा, हमें तीनों की हेल्प से एक कंक्लूजन निकालना होगा रिव्यूज और स्पीचेस के बीच। तो यू नो कि 3 स्टेटमेंट्स को एक बार में कैसे सॉल्व करना है, हमने लास्ट वीडियो में सीखा है। तो जो हमारे फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है हम उन्हें पहले सॉल्व करेंगे, ना कि सेकंड और थर्ड को, क्योंकि ऑल और नो का रिलेशन नो कंक्लूजन में जाएगा, जिसे हम पहले सॉल्व नहीं करते जब हम 3 स्टेटमेंट्स को एक बार में सॉल्व करते हैं। तो हम पहले सॉल्व करेंगे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को। तो ऑल प्लस ऑल का रिलेशन होता है ऑल, यहाँ पे स्पीचेस कॉमन टर्म है तो इनके बीच रिलेशन निकलेगा ऑल एसेज आर ट्रांसलेशन। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख लिया ऑल एसेज आर ट्रांसलेशन, और जो बचा हुआ स्टेटमेंट है नो एसेज रिव्यू थर्ड, उसे भी हम यहाँ लिख लेते हैं। तो अब हमारे जो फाइनल स्टेटमेंट्स हो गए वो हो गए नो रिव्यूज इज ऐसे एंड ऑल एसेज आर स्पीचेस। अब हम रिव्यू और स्पीचेस के बीच एक डायरेक्ट कंक्लूजन निकाल सकते हैं फाइनली। तो नो प्लस नो और ऑल का रिलेशन दिया है, तो नो प्लस ऑल इक्वल्स टू होता है सम नॉट रिवर्स्ड अकॉर्डिंग टू द रूल टेबल। ओके, सो फाइनल कंक्लूजन जो निकलेगा रिव्यू और स्पीचेस के बीच, दैट इज सम स्पीचेस आर नॉट रिव्यू। यानी जो यहाँ कंक्लूजन हमसे फाइंड आउट कराए गए थे सम रिव्यूज आर स्पीचेस एंड नो रिव्यूज आर स्पीचेस, दोनों ही रॉन्ग हो जाते हैं, यानी कि दोनों के दोनों कंक्लूजन डू नॉट फॉलो। ओके, तो यहाँ जो हमारी कंडीशंस हैं वो चेक कर लेते हैं। पहली कंडीशन है कि कंक्लूजन्स फॉलो नहीं करने चाहिए इंडिपेंडेंटली, तो ये ट्रू हो गई, इंडिपेंडेंटली फॉलो नहीं करते। सेकंड आपकी कंडीशन है कि सेम टर्म्स होने चाहिए, तो यहाँ पे सेम टर्म्स है रिव्यू इन स्पीचेस एंड रिव्यू इन स्पीचेस। तीसरी हमारी कंडीशन है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे एक में सम का रिलेशन है और एक में नो का रिलेशन है यानी नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जो चौथी कंडीशन है दैट इज उन 3 केसेस में से एक केस होना चाहिए कंक्लूजन में, तब वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेंगे। तो यहाँ पे हमें सम प्लस नो का रिलेशन दिया है जो कि उन तीनों केसेस में से एक केस है, तो हमारी चारों ही कंडीशन यहाँ पे फॉलो करती हैं। दैट मीन्स ईदर वन कंक्लूजन और सेकंड कंक्लूजन फॉलोज। आई थिंक आपको अब पॉसिबिलिटी ऑफ केसेस एंड कॉम्प्लीमेंट्री पेयर केसेस आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनते हैं, क्या कंडीशंस हैं, कैसे रूल्स अप्लाई करते हैं, वो सब अब आपको क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं एक्सेप्शंस ऑफ सिलोजिज्म। कुछ एक्सेप्शंस हैं सिलोजिज्म में, जैसे प्रीवियसली आपने पढ़ा कि सम नॉट प्लस एनीथिंग इक्वल्स टू नो कंक्लूजन होता है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। रूल टेबल में आपने ये एक रूल सीखा था। बट अगर आपको कंक्लूजन्स में सम नॉट और ऑल का रिलेशन दिया है तो 2 एक्सेप्शनल केसेस बनते हैं, बाकी सब सेम रहेगा। अगर सम नॉट के साथ ऑल के अलावा कोई और टर्म है या कोई और रिलेशन दिया हुआ है तो वो एज इट इज नो कंक्लूजन ही रहेगा। बट अगर ऑल का रिलेशन है तब यहाँ पे 2 एक्सेप्शन केसेस बनते हैं। वो क्या है वो देख लेते हैं। जो पहला एक्सेप्शन है उसकी 2 कंडीशंस हैं। तो पहली कंडीशन ये है कि दोनों स्टेटमेंट में से एक में सम नॉट का रिलेशन होना चाहिए और दूसरे में ऑल का रिलेशन। जो सेकंड कंडीशन है उसमें जो कॉमन टर्म्स है वो स्टार्टिंग में आना चाहिए दोनों स्टेटमेंट्स के। ओके, सो अगर ये कंडीशंस हैं कि जिन स्टेटमेंट्स में हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले आपको उन स्टेटमेंट्स को इस तरह अरेंज करना होगा कि पहले सम नॉट वाला स्टेटमेंट आए और बाद में ऑल वाला रिलेशन। मतलब जिसमें सम नॉट का रिलेशन दिया है वो स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट की तरह होना चाहिए और जिसमें ऑल का रिलेशन दिया है वो सेकंड स्टेटमेंट की तरह होना चाहिए। ओके, सो इन स्टेटमेंट्स का कंक्लूजन निकलेगा सम नॉट लास्ट टू फर्स्ट। अब ये लास्ट टू फर्स्ट क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस एग्जांपल। इस एग्जांपल में आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं। फर्स्ट इज ऑल ए आर सी एंड सेकंड इज सम ए आर नॉट बी।
तो जो हमारी पहली कंडीशन थी दैट इज सम नॉट का एक केस होना चाहिए और एक में रिलेशन आपको ऑल का दिया होना चाहिए, तो यहाँ पे वो कंडीशन सेटिस्फाई करती है। एंड जो सेकंड कंडीशन थी दैट इज जो कॉमन टर्म है वो स्टार्टिंग में आना चाहिए, तो इन दोनों ही स्टेटमेंट्स में वो स्टार्टिंग में आ रहा है, यानी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई करती है। ओके, सो बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. Now we have to arrange these statements according to that rule that some not वाले केस को हमें पहले लिखना होगा और जिसमें all का रिलेशन दिया है वो हमें सेकंड पोजीशन पे लिखना होगा। सो हम इसे सेकंड वाले को फर्स्ट पे लिख लेते हैं, फर्स्ट वाले को सेकंड पे। सो नाउ दीज आर रीअरेंज्ड स्टेटमेंट्स। अब जिसका कंक्लूजन निकलेगा दैट इज सम नॉट लास्ट टू फर्स्ट। अब इसे कैसे लिखेंगे लास्ट टू फर्स्ट को? तो जो लास्ट टू फर्स्ट का मतलब है लास्ट टर्म ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट टू लास्ट टर्म ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो जब हम इसका कंक्लूजन लिखेंगे तो हम लिखेंगे सम सी आर नॉट बी। तो ये सी टू बी जा रहा है, मतलब लास्ट टर्म ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट एंड द लास्ट टर्म ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट। ओके, नाउ आई थिंक अब आपको समझ आया होगा कि लास्ट टू फर्स्ट कैसे लिखना है। ठीक है, दूसरा एक्सेप्शन क्या है सम नॉट और ऑल के केस का, ये देख लेते हैं। उसकी भी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन सेम है, सम नॉट और ऑल का रिलेशन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है जो कॉमन टर्म है वो एंड पोजीशन पे होना चाहिए। सो अगर हमें ये दो कंडीशंस दी हुई हैं, अगर हमें कॉमन टर्म एंड पे दिया है और सम नॉट और ऑल का रिलेशन दिया है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो जो ऑल का स्टेटमेंट है जिसमें ऑल का रिलेशन दिया है उसे हम फर्स्ट पोजीशन पे लिखेंगे और जिसमें हमें सम नॉट का रिलेशन दिया है उसे हम सेकंड पोजीशन पे लिखेंगे। ये ऑपोजिट है एक्सेप्शन 1 के। और यहाँ कंक्लूजन निकलेगा सम नॉट लास्ट टू फर्स्ट, मतलब सेम ही कंक्लूजन है बट यहाँ पे हमें अरेंज ऑपोजिट करना होगा। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं some C are not B and all A are B. तो according to the condition, फर्स्ट कंडीशन फॉलो होती है सम नॉट और ऑल का रिलेशन दिया है, एंड सेकंड कंडीशन थी कि जो कॉमन टर्म है वो एंड पोजीशन पे होना चाहिए। तो यहाँ पे B कॉमन है जो कि एंड पोजीशन पे है दोनों ही स्टेटमेंट में, यानी हमारी दोनों ही कंडीशन यहाँ फॉलो करती हैं। नाउ वी हैव टू अरेंज दीज स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू दैट रूल कि हमें ऑल वाले रिलेशन जिसमें दिया है उसे फर्स्ट पोजीशन पे लिखना है और जिसमें सम नॉट का रिलेशन दिया है उसे हमें सेकंड पोजीशन पे लिखना है। तो हमने इस तरह इन्हें रीअरेंज कर लिया। सेकंड स्टेटमेंट को हमने फर्स्ट पोजीशन पे लिख दिया है और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसे हमने सेकंड पोजीशन पे लिख दिया। ओके, सो यहाँ जो कंक्लूजन निकलेगा वो भी सेम है, सम नॉट लास्ट टू फर्स्ट, बट इनका रिजल्ट एक्सेप्शन 1 से डिफरेंट होगा क्योंकि हमने इन्हें ऑपोजिटली रीअरेंज किया है। ओके, सो यहाँ पे लास्ट टू फर्स्ट का मतलब होगा फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड स्टेटमेंट एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट। तो जब हम इसका कंक्लूजन लिखेंगे तो हम इसे इस तरह लिखेंगे कि सम सी आर नॉट ए, मतलब सी पहले आना चाहिए और ए बाद में। ओके, नाउ इट्स क्लियर, आपको एक्सेप्शन 1 भी समझ आ गया होगा और एक्सेप्शन 2 भी समझ आ गया होगा। बाकी सम नॉट प्लस एनीथिंग नो कंक्लूजन ही होगा, चाहे ऑल के साथ हो या कुछ भी हो उसमें नो कंक्लूजन ही होगा। बस ये दो एक्सेप्शंस हैं। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया है जहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट्स दिए, ऑल पर्पल इज ब्लू एंड सम पर्पल इज नॉट रेड, और आपको कंक्लूजन फाइंड आउट कराया है सम रेड आर नॉट ब्लू एंड सम ब्लू आर नॉट रेड। ओके, सो जो स्टेटमेंट है वो एक्सेप्शन 1 का केस है जिसमें आपको सम नॉट और ऑल का रिलेशन दिया है और जो कॉमन टर्म्स हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं। ठीक है, तो जो दोनों कंडीशन से एक्सेप्शन 1 की वो यहाँ फॉलो होती हैं, तो हम इसे एक्सेप्शन 1 के रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो हम इसे उसी तरह अरेंज करेंगे जैसे हमने एक्सेप्शन 1 में अरेंज किया है। तो एक्सेप्शन 1 में कैसे अरेंज करते हैं कि हमें सम नॉट वाले स्टेटमेंट को फर्स्ट पोजीशन पे लिखना होता है और जो ऑल वाला रिलेशन है उसे हमें सेकंड पोजीशन पे लिखना होता है। तो हम इसे उसी तरह रीअरेंज कर लेंगे। ओके, सो जो कंक्लूजन निकलता है एक्सेप्शन 1 में दैट इज सम नॉट लास्ट टू फर्स्ट। तो यहाँ सम नॉट लास्ट टू फर्स्ट का कंक्लूजन बनेगा सम ब्लू आर नॉट रेड, मतलब ये कंक्लूजन इस स्टेटमेंट से ट्रू होगा। और यहाँ हमें कंक्लूजन दिए हैं सम रेड आर नॉट ब्लू, दैट इज नॉट ट्रू। एंड जो सेकंड कंक्लूजन है सम ब्लू आर नॉट रेड, जो कि हमारा
कंक्लूजन से मैच करता है तो ये ट्रू होगा, यानी जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज ओनली ऑप्शन सेकंड फॉलोज। ओके, आई थिंक अब आपको एक्सेप्शंस क्लियर हो गए होंगे दोनों ही, और अब आपको पता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ केसेस कैसे सॉल्व करने हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर केसेस कैसे सॉल्व करने हैं, और जो एक्सेप्शन थे वो भी अब आपको क्लियर हो गए। ओके, सो अब बात करते हैं कुछ स्पेशल वर्ड्स की। जैसे आपके कंक्लूजन या स्टेटमेंट्स में कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे एटलीस्ट लिखा है कहीं, या मोस्ट लिखा है, मैनी लिखा है, या फ्यू लिखा है, तो इनका क्या मीनिंग होता है, या इनसे कुछ अलग कंक्लूजन बनते हैं, इनसे कुछ अलग रिजल्ट आता है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको स्टेटमेंट दिया है एटलीस्ट सम ए आर बी, या मोस्ट ए आर बी, या मेनी ए आर बी, या फिर फ्यू ए आर बी, तो इनका एक कॉमन स्टेटमेंट बनेगा दैट इज सम ए आर बी। ओके, और अगर आपको ओनली लिखा हुआ दिख रहा है कहीं, तो उसका मीनिंग होता है ऑल रिवर्स। मतलब अगर आपको किसी स्टेटमेंट में लिखा है ओनली ए इज बी, तो कंक्लूजन बनेगा ऑल बी इज ए। ओके, सो अब आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे पॉसिबिलिटी केसेस के एंड कॉम्प्लीमेंट्री पेयर केसेस के, एंड जो आपने अभी एक्सेप्शंस पढ़ा सम, नॉट एंड ऑल का, और ये स्पेशल वर्ड्स। सो दिस इज द एंड ऑफ द पार्ट 3। नाउ सिलोजिज्म के आपको अब सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। नाउ यू आर ऑल सेट टू सॉल्व एवरी टाइप ऑफ सिलोजिज्म क्वेश्चंस बाय अप्लाइंग these सिंपल रूल्स, एंड ट्राई नॉट टू यूज पेन एंड पेपर, इट विल सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके मिस्टेक्स भी कम होंगे और एक्यूरेसी लेवल बढ़ेगा। आपको देखने में भी ये क्वेश्चंस ऐसे लगेंगे कि बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, या बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारी टेबल्स याद करनी पड़ेगी, बट ऐसा नहीं है। आप शुरू में कुछ देख के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बट जैसे आप ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद आपको ये चीज़ सारी टेबल्स या रूल्स ऑटोमेटिकली आपके माइंड में फिट हो जाएंगे, आपको सब ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। So just believe me, this is the shortest and safest way to solve syllogism questions. And I will also provide you question PDF of syllogism questions on my Telegram channel. So you can join me there for more updates and question PDFs. So thank you so much for watching today's video. I hope you all like it. And if yes, then give it a big thumbs up. And if you have any doubt or any suggestions, just write it in the comment section below, and subscribe to this channel and hit the bell icon so that you can never miss a video which will I be uploading in upcoming days, and share it with as many people as you can so that they can also save their precious time on syllogism questions. And you can also follow me on Instagram for more updates. A link is in the description below. So stay tuned and keep learning, keep practicing. Take care. Bye-bye.